हेलो एवरीवन, आज है 18 मई 2024 और जैसा कि आपको पता है हम डेली द हिंदू के बाद उसके 20 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच टू कंट्रीज हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू ज्वाइंटली डेवलप इंटरसेप्टर्स फॉर द हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो किस किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स एंड द जापान, यूएसए और जापान ने। ठीक है, उसके बाद समझना रिसेंटली वेयर वाज द थर्ड सेशन ऑफ द इंडिया जिम्बाब्वे ज्वाइंट ट्रेड कमेटी हेल्ड। कहाँ पर हुई है? तो याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर। किस किस के बीच में? इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में जो ट्रेड है उसकी एक कमेटी हुई है। कहाँ पर मीटिंग हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड डेविड सेल्वाग्नी एज इट्स चीफ एआई ऑफिसर। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर। किसको बनाया गया है? तो किसको? डेविड सेल्वागिनी। किसने बनाया है तो पूछा है, तो याद रखना नासा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसका डायरेक्टर कौन है? तो आप जानते होंगे, सैम ओल्टमैन। सारी कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी, यही 2022 में चैट जीपीटी को लेकर आया और उसके बाद से ये सब और ज़्यादा तेज हो गया। ठीक है, उसके बाद समझना Who has recently been included in the memory of the world list। किस किस को डाला गया? तो याद रखना बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द राइट आंसर। पंचतंत्र, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं किसने लिखी थी? तो याद रखना विष्णु शर्मा। Who is the author of पंचतंत्र। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में किसी भी टाइम पूछ लेता है बुक्स और ऑथर्स के अंदर से। ठीक है, दूसरा कौन सा है? रामचरितमानस। ये तो आप जानते हो किसने लिखी है? तुलसीदास। किसने लिखी है रामचरितमानस? तुलसीदास ने। दोनों चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, और अगर पूछे ओरिजिनल रामायण किसने लिखी थी तो मुझे कमेंट करके बताना हु वाज द ऑथर ऑफ ओरिजिनल रामायण। ठीक है, कौन थे? वेद व्यास और महर्षि वाल्मीकि। इन दोनों में से आपको एक आंसर बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद रिसेंटली वेयर वाज द 12th इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड। कब कहां पर हुई है? तो याद रखना इंडिया और मंगोलिया की। तो उलान बटार। उलान बटार क्या है? उसकी कैपिटल भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है विच मानसून नॉर्मली सेट्स इन ओवर केरला टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे या फर्स्ट वीक ऑफ द जून। तो कौन सा आता है? तो देखो आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये आपका क्या है, मान लो इंडिया, ये क्या है? पूरा का पूरा अरेबियन सी। ठीक है, ये अरेबियन सी है। ये कौन सा आपका पूरा का पूरा? तो बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये नीचे श्रीलंका और ये नीचे पूरा इंडियन ओशन। अब मैंने कहा कि यहाँ पर क्या बना हुआ है? वेस्टर्न घाट। यहाँ पर क्या बना हुआ है? ईस्टर्न घाट। दोनों जहाँ मिलते हैं नीलगिरी, नीचे कार्डामोन हिल्स, आप जानते हो। अब जब यहाँ से बादल बनते होंगे तो बादल कहीं ना कहीं जाके टकराते होंगे। तो सबसे पहले बादल कहाँ टकराते हैं? केरला। और जब केरला में टकराते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? एंट्री ऑफ द मानसून। भारत में किसकी एंट्री हो चुकी है? मानसून की। तो पूछ रहे हैं कहां से आता है, तो ये रीजन देख लो कौन सा है, सिंपल सा है। कौन से रीजन में पड़ रहा है इंडिया के? केरला। तो याद रखना साउथ वेस्ट मानसून कहेंगे। नॉर्थ ईस्ट तो कहेंगे नहीं, वो तो उधर से आएगा, मेघालय वाले को कहेंगे। विंटर मानसून किसको कहेंगे? जो सर्दियों में बारिश होती है वो तो आपकी जेट के थ्रू आती है ना, आपको पता है ये सब बातें। ठीक है, उसके बाद समर मानसून कब आता है? तो जो समर के अंदर होता है, लेकिन उसका मतलब ये पूछ रहा है केरल में किधर से आता है? तो किधर से आता है? साउथ वेस्ट मानसून से आता है। समर मतलब गर्मियों में जो बारिश होती है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो सबसे पहले बारिश होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैंगो शावरिंग। और क्या होता है मैंगो शावरिंग? तो इसका मतलब होता है आम वाली वर्षा। इसका मतलब ये है कि जो कर्नाटका महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, जिसमें आम कच्चे होते हैं, लेकिन जब हल्की हल्की बूंदें लगती हैं उनके ऊपर तो आम जो होते हैं वो कच्चे आम पक जाते हैं और पके आम हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं मैंगो रेन या मैंगो शावरिंग भी कह देते हैं। ठीक है, जो पहली बारिश होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विच डायरेक्टर्स फिल्म मंथन। देखो एक मूवी आई है मंथन, जो बेसिकली बेस्ड है किसके ऊपर? जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, जैसे अमूल। ठीक है, अमूल जो एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करती है, आज देखो कितने बड़े लेवल पर पहुंच गई है। तो ये एक मिल्क कोऑपरेटिव जो ग्रुप होते हैं उनके ऊपर एक मूवी आई है मंथन। ठीक है, पूछा है कि इसको किसने डायरेक्ट किया है? तो श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया है। ठीक है, और ये कहाँ पर उसको शो किया जाएगा? तो कैनेस फिल्म फेस्टिवल ऑन द 18 मई 2024 को। ठीक है, आज ही की बात है, कल ये फिर आ जाएगा न्यूज के अंदर। नेक्स्ट देखो, वेयर हैज द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड द फ्लाइंग पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म रिसेंटली। देखो फ्लाइंग पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब ये नहीं है कि उड़ता फिरता हॉस्पिटल, इसका मतलब ये है कि कहीं नेचुरल डिजास्टर आ जाए,
ठीक है, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए और वहाँ के लोगों को हेल्थ की ज़रूरत है, तो ऊपर से क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर से, जहाज से क्या करेंगे, कुछ चीज़ें नीचे डाल देंगे जो एक हॉस्पिटल की तरह काम करेंगी। एक फर्स्ट एड किट जैसा होता है ना, कुछ ऐसा ही है बस। इसकी एक मॉक ड्रिल की गई, इसको टेस्ट किया गया कहाँ पे, आगरा के अंदर। किसने टेस्ट किया, तो इंडियन एयर फोर्स ने। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको वन लाइनर क्वेश्चन है। इन द फाइनल ऑफ द मेंस जैवलिन थ्रो, ठीक है, किसने जीता, नीरज चोपड़ा। ये तो आप जानते हो, हमेशा गोल्डन मेडल जीत के आता है। इसने पूछा है कि किसको हराया इसने, तो इसने किसको हराया, डीपी मनु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन जीता इंडिया का वो इंपॉर्टेंट है, किसको हराया वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों पूछ लेता है एग्जाम में। उसके बाद more than 300 people have been made Indian citizens under the CAA. Which of the following countries is not mentioned in the Citizenship Amendment Act CAA? कौन नहीं है इसमें, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, भूटान नहीं है, तो भूटान इज द राइट आंसर हो जाएगा। CAA पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्री एम्बुलेंस सर्विस। श्रीलंका में एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस चल रही है जो पहले इंडिया द्वारा फंडेड की जाती थी, जो कि इज प्रोवाइडिंग प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर अक्रॉस द आइलैंड। वो क्या है, तो कौन सी, याद रखना, सुभाषेरिया 1990 उसका नाम है। और याद रखना श्रीलंका का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था। क्या कहते थे, सीलोन। और श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए जो सम्राट अशोक थे, है ना, उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भेजा होता है। ठीक है, कि वहां पर जाकर किसको प्रमोट करो, बुद्धिज्म को। ठीक है, और वहां पे बुद्ध भी मैक्सिमम मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसका पहले क्या नाम था एंशिएंट हिस्ट्री में, तो सीलोन कहते थे उसको, ये भी ध्यान रखना। आज हम श्रीलंका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे। जो नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे है उसकी थीम क्या है, तो याद रखना, सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। एंडेंजर्ड समझ गए ना, कि किसी को एंडेंजर्ड नाम मिला होता है, किसी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, कोई होता है कि भाई एक्सटिंक्ट ही हो चुका है। उसके अंदर पूछा है कि उसकी थीम क्या है आज के दिन। ठीक है, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G नेटवर्क। तो ये आप जानते हो कि किसने कर दिया, जापान। इन सब चीजों में जापान आगे मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Where was the India US 7th joint anti-terrorism mock drill exercise तर्कस। कहाँ पर हुई है तर्कस, ये शायद मैं 1-2 दिन पहले भी पढ़ाया था। कहाँ पर हुई है, कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील इन द वर्ल्ड। तो याद रखना, अभी हमने पढ़ा था सेल के बारे में, जब हमने द हिंदू पढ़ा था उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था। अगर पूछे दुनिया में पहले नंबर पे कौन है, तो चाइना पहले नंबर पे आता है। और सेकंड नंबर पे कौन आता है स्टील प्रोडक्शन में, तो इंडिया आता है। तो इंडिया इज द एट सेकंड पोजीशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। अभी पढ़ा था हमने द हिंदू के अंदर कि स्ट्रेट ऑफ द गिब्राल्टर किस किस को कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी और किसको, अटलांटिक ओशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब सेलिब्रेट होता है, 18th ऑफ द मे। लेकिन अगर पूछे वर्ल्ड एड्स डे, तो वह 1st ऑफ द दिसंबर है। उसके लिए वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आर्टिकल 31 टू, कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया आर्टिकल 31 से, तो आर्टिकल 300A। और ये क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया आपका। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और याद रखना, फंडामेंटल राइट को हम मेग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन सिटीजन्स भी कह देते हैं। ठीक है, मेग्ना कार्टा का मतलब जो आपको रिटर्न में राइट मिले होते हैं उसको मेग्ना कार्टा कहते हैं। उसके बाद है बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल, अभी न्यूज में देखी गई थी। बताओ किस कंट्री से बिलोंग करती है, जापान, रशिया, पाकिस्तान, चाइना। तो रशिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू द 17th फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। कितना है, तो 24.62%। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 24.62%। उसके बाद चलते नेक्स्ट, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।